हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित का वन शॉट वीडियो होने वाला है। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय आपको हम पूरा कंप्लीट पढ़ाने वाले और इसकी पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी हम आपको अंत में बताएंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग सवाल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 1 कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 देखिए क्या लिखा गया है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। इसे मान लीजिए एक बिंदु है, तो क्या इस बिंदु से केवल एक ही रेखा आप खींच सकते हैं। इसे मान लीजिए कोई आएगा एक रेखा खींचने के लिए ऐसे खींच देगा। ठीक, कोई आएगा ऐसे खींच देगा। भाई देखो बिंदु से होकर तो जा रही है ना, ऐसे कोई आएगा ऐसे खींच देगा। ठीक, कोई आएगा ऐसे खींच देगा। ठीक है, इस तरह असंख्य रेखाएं आप खींच सकते हैं इस बिंदु से होकर। तो एक नहीं यानी बहुत सारी रेखाएं आप खींच सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य, क्योंकि एक रेखा नहीं अनंत रेखाएं आप खींच सकते हैं। यहाँ पे आप अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। सवाल नंबर 2 की तरफ चलेंगे। सवाल नंबर 2 देखिए लिखा गया दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। आपसे बोल रहा कि अगर दो रेखाएं हैं, दो मान लीजिए दो बिंदु हैं, एक बिंदु यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर। ठीक है, अगर इस पर हम एक रेखा खींचे ऐसे, अगर इस पर हम एक रेखा खींचे ऐसे, तो ये असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर इसके ऊपर और रेखाएं खींचेंगे तो दूसरी जो रेखा बनेगी इसके ऊपर ही बनेगी, तो एक ही तो रेखा हुई। इसके ऊपर तीसरी रेखा खींचेंगे तो भी इसके ऊपर ही रहेगी, चौथी खींचेंगे तो भी इसके ऊपर ही तो रेखा खींच सकते हैं, है ना। अलग तो कहीं खींच नहीं पाएंगे, दोनों बिंदुओं को टच करती हुई। अच्छा ऐसे तो खींच नहीं पाएंगे, ऐसे खींच। देखिए सर ये रेखा नहीं है, ये कर्व है, ये रेखा आपका नहीं है। ठीक है, ये वक्र टाइप का रेखा, ये रेखा नहीं, रेखा मतलब सीधी रेखा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला भी आपका असत्य हो जाएगा। ये क्या बोल रहे थे? ये बोल रहे थे असंख्य रेखाएं। तो असंख्य रेखाएं नहीं, केवल एक रेखा खींची जा सकती है। अगर कारण लिखना है तो कारण में लिखेंगे कि दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, सवाल नंबर 3 देखिए लिखा गया एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लीजिए कोई एक रेखा है ये, ठीक, अब इसको अगर हम चाहें तो इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अच्छा रेखा और रेखा खंड में बहुत ज़्यादा अंतर है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग जहाँ तक मर्जी कहें वहाँ तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात पूरी तरह से सत्य है। ये बात क्या हो जाएगी? सत्य हो जाएगी। ठीक है, सवाल नंबर आगे बढ़ेंगे 4 की तरफ, क्योंकि एक स्वतंत्र रेखा को आप कहीं भी खींच सकते हैं, कहीं तक खींच सकते हैं। ठीक है, बशर्ते वो सीधी रहनी चाहिए बस। ठीक है, लिखा गया यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो वृत्त, ठीक है, आपने देखो एक वृत्त ये बनाया, ठीक है, और इसी सेम ऐसा ही एक वृत्त आपने और बनाया, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, बिल्कुल सेम वृत्त आपने बनाया। ये इसका केंद्र होगा, ये इसका केंद्र होगा। यहाँ से जो त्रिज्या यहाँ तक होगी वही सेम त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी। मतलब दोनों की त्रिज्याएं क्या होंगी? बराबर होंगी। जैसे मान लीजिए आपने गोला प्रकार लिया, यहाँ ऐसे गोला प्रकार लिया, कैसे खींचा, ठीक है, पूरा इसको गोल कर दिया। ठीक, उसी तरह आपने क्या किया? उसी तरह गोला प्रकार नोक को रखा, आपने यहाँ भी घुमा दिया। ठीक, ऐसे और ऐसे। ठीक, अब देखिए जो दोनों वृत्तों में जो खास बात ये होगी, अगर आपने उसकी लंबाई को नहीं बढ़ाया घटाया, नोक सही मतलब एक ही मतलब लंबाई का चाप लिया है, तो दोनों की जो त्रिज्याएं होंगी, अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा? 4 ही होगा। ये अगर 2 है तो ये भी 2 ही होगा, 3 है 3 ही होगा। ठीक है, तो समान अगर वृत्त हैं, दोनों सेम टू सेम है, दोनों एकदम सेम है, तो उनकी त्रिज्याएं भी आपस में क्या होंगी? समान होगी। ठीक है, तो ये बात आपकी सत्य है। जो इन्होंने ऊपर बोला है क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल नंबर 5। देखिए क्या लिखा गया आकृति में ए बी जो है वो PO के बराबर है। देखो यहाँ पे आकृति जो AB है वो किसके बराबर है? PO के बराबर है। ठीक है, PQ के बराबर है, और जो PQ है वो XY के बराबर है। नहीं देखो ये आकृति इसके बराबर है, ये आकृति इसके बराबर, तो ये आकृति भी तो इसके बराबर होगा। आपको हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम समीकरण बना के लिखें तो क्या लिख सकते हैं? AB बराबर क्या है? PQ, क्योंकि इन्होंने दिया है AB बराबर PQ, तो PQ बराबर क्या दिया है? PQ बराबर दिया है इन्होंने XY। क्या दिया है? XY। तो देखो ये PQ सेम है, तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे। तो AB बराबर क्या XY नहीं होगा? अगर ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा? PQ बराबर भी क्या होगा? XY होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो अगर बाएं हाथ की चीज़ दाएं हाथ के बराबर है और फिर दाएं हाथ चीज़ बाएं हाथ के बराबर, तो जो बराबर होते हैं उसके बराबर वाला भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर भी देखो PQ यहाँ है, PQ यहाँ, तो इसके बराबर ये है, तो इसके बराबर ये है, तो इसके बराबर भी ये हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये समझो
कि ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है, तीनों तो मान लो 4 ये है तो तभी 4 ये है, अगर ये 4 है तभी ये 4 है, तो चारों तीनों बराबर होंगे ना, तीनों आकृति बराबर होगी, तो क्या होगा ए बी बराबर XY होगा। ये बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है, क्या है, सत्य है। ठीक, सवाल नंबर आगे बढ़ेंगे हम लोग, कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं, आप समझ गए होंगे। सवाल नंबर 2, देखिए 2 में क्या बताना है, निम्नलिखित पदों में प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। ठीक है, इनके अलावा कुछ ऐसे पद हैं जिनको परिभाषित करने की आवश्यकता है। ठीक बात है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित करेंगे। चलिए सवाल नंबर 1, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं का मतलब होता है जो रेखाएं एक दूसरे पर को कभी नहीं मिलती, यानी एक दूसरे को कभी नहीं काटती। एक रेखा ये हो गया और एक रेखा ये हो गया। अगर ये दोनों समांतर रेखा हैं तो इनके जो बीच की दूरी होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, या आप जहाँ मर्जी वहाँ नापिए, ठीक है, सारी दूरी क्या होगी, समान होगी। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण भी बनेगा। कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, और सारी दूरी क्या होगी, समान होगी। जितनी लंबाई इस रेखा की होगी उतनी लंबाई इस रेखा की और उतनी लंबाई इस रेखा की होंगी। तो आप लिख सकते हैं कि समांतर रेखा, आप पहली लाइन लिखेंगे, समांतर रेखाओं की, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। दूरी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। और प्रत्येक रेखा जो होगी आपकी 90 डिग्री कोण बनाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला। सवाल नंबर 2, लंब रेखाएं। लंब रेखाएं क्या होती है, लंब रेखा जैसे मान लीजिए एक रेखा है, अच्छा यहीं से बना देते हैं, थोड़ा अच्छा बनेगा। ये एक रेखा है और इसके ऊपर एक और रेखा आपकी हो ये, तो इसे हम लोग कहेंगे लंब। जैसे मान लीजिए इसका नाम दे दें AB और इसका नाम दे दें हम C और D। तो जो AB है, AB के ऊपर ये CD क्या है, लंब है। जो AB है और लंब का साइन हम लोग ऐसे लिखते हैं, CD हो गया। AB के ऊपर लंब कौन है, CD है। ठीक है, इस साइन को हम लोग बनाते हैं, लंब का साइन है। ठीक है, समझ गए। और एक खास बात इसकी और होती है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, आप लिख लेंगे कि लंब रेखाएं 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक, दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 3, रेखाखंड। देखो देखो जो रेखा होती है ये कभी भी रुकती नहीं, ये चलती रहती है। देखो रेखा, अगर कोई कह रहा है रेखा है तो गलत है, रेखा है तो गलत है। रेखा खंड का मतलब इसको कोई टुकड़ा किया गया हो यहाँ से और यहाँ से, तो इसका नाम A दे दिया जाए और इसका नाम B दे दिया जाए, तो ये रेखा खंड है। लेकिन ये पूरा अगर देखा जाए, यहाँ ये पूरे कभी रुकेगी नहीं, चलती हुई जाएगी, ये कभी रुकेगी नहीं, आगे चलती हुई जाएगी। ठीक है, तो अगर AB की बात की जाए तो AB रेखा खंड है, ये पूरी क्या है, रेखा है। ठीक है, तो रेखा खंड इस प्रकार का होता है, A और B। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं किसी भी रेखा के खंड को ही रेखा खंड कहते हैं। ठीक, कोई बात नहीं, अगर आप फिगर बना देंगे इस तरह कोई दिक्कत नहीं। वृत्त की त्रिज्या आपने पढ़ा ही होगा। वृत्त की त्रिज्या, पहले एक वृत्त बना लेंगे जल्दी से। ठीक है, और त्रिज्या क्या होती है, यहाँ केंद्र है और ये आपकी परिधि है। ठीक है, तो परिधि से लेकर केंद्र तक की जो दूरी होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं कि केंद्र से लेकर परिधि तक के बीच की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। लिख देंगे, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। दूरी त्रिज्या होती है, क्या होती है, त्रिज्या होती है। अच्छा, अब जरूरी नहीं यही वाला, ये वाला भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी असंख्य त्रिज्याएं खींच सकते हैं ना। तो कितनी भी था, और सारी दूरी क्या होंगी, समान। जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक है उतनी दूरी यहाँ से यहाँ, सारी त्रिज्याएं क्या होंगी, समान होंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 5 की तरफ। ठीक है, वर्ग के बारे में बात करेंगे। वर्ग, ठीक, ये क्या है, एक वर्ग है। वर्ग की खास बात क्या होती है, अगर इसका A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा। मतलब चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। और प्रत्येक भुजा 90 डिग्री का कोण बनाएगी। देखो यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये। तो इसमें लिखेंगे एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी कोण कैसे होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, तथा चारों भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। अगर ऐसे लिखना चाहें लिख सकते हैं A B C D। अगर गणितीय रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। पहली खास बात क्या होती है, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D।
टोटल कितना सारे कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, दूसरा अगर लिखना चाहें तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में भी लिख सकते हैं, देखो आपकी मर्जी है आप कैसे लिखना चाहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर ये, इसका कोई मतलब नहीं, इसे आप मत करिए। ठीक है ना, पेपर में आएगा, इसे समझाएंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पेपर में नहीं आएगा 100%। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए, लिखा गया दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है। चलो पहले हम लोग एक जिसका जो बोल रहा है वही करते हैं। सबसे पहले हम एक रेखा बनाएंगे। ठीक है, रेखा क्या नाम है, ए और बी। अच्छा देखो, हम भी रेखा बोल रहे हैं ना, रेखा नहीं बोलना चाहिए, रेखा खंड बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, रेखा खंड। देखो इन्होंने क्या बोला, ए हो गया आपका और ये क्या हो गया, बी। ठीक है, ए बी हो गया आपका। दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी हमने मान लिया यहाँ पे क्या है, सी है। ठीक है, लिखा है कि ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर क्या है, बी सी। ये आपको दिया है, ये क्या है, दिया है, ये है आपको गिवन दैट, मतलब दिया है। ये क्या है आपका, दिया है, दिया है। ठीक है, पूरा बोर्ड आपको दिखाई पड़ रहा होगा अच्छे से। ठीक, अच्छी बात है, छोटा कर दें, एकदम बढ़िया। अब देखो यहाँ पे दिया क्या है, ए सी बराबर बी सी, तो ए सी बराबर बी सी हमने लिख लिया। तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध क्या करना उसको लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए सी बराबर 1/2 ए बी, ए सी बराबर 1/2, 1/2 ए बी सिद्ध करना है आपको। तो चलो हम लोग सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, देखो ध्यान से, ये सी के बारे में ये नहीं बताया कि आधी दूरी पर है या किनारे पर है, या मतलब ये नहीं बताया कि समान दूरी पर, जितनी दूरी इधर है उतनी दूरी इधर है, ये बात इन्होंने नहीं बताई। ठीक है, तो मध्य बिंदु पे तो नहीं है। ठीक है, जब बोले नहीं तो हमें ये भी नहीं कहते तो नहीं है, हो सकता है हो सकता है ना हो। चलो हम लोग शुरू करते हैं इसको सिद्ध करना। देखो यहाँ पे लिखा है ए सी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए सी लिखा हुआ है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पर जो सिद्ध करना है वो छोड़ देंगे, जो लिखा है उसको यहाँ लिखेंगे। ए सी बराबर क्या लिखा है, बी सी, क्योंकि दिया है ना तो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। अगर इन दोनों में हम केवल ए सी जोड़ दें, ए सी देखो दोनों पक्षों में ए सी जोड़ने पर, दोनों पक्षों में ए सी जोड़ने पर क्यों जोड़ रहे हैं उसके बारे में आगे बताएंगे, जोड़ने पर। ठीक है, जब ए सी जोड़ेंगे, देखो ए सी और प्लस क्या हो जाएगा, ए सी, यहाँ क्या हो जाएगा, बी सी और प्लस हो जाएगा आपका ये ए सी हो जाएगा। ठीक है, ए सी प्लस ए सी कितना हो जाएगा, 2AC हो जाएगा, 2AC हो जाएगा। और देखो बी सी ये, और देखो बी सी यहाँ तक, यहाँ लंबाई होगी, ए सी ये आपकी पूरी लंबाई होगी। तो अगर आप इसको जोड़ रहे हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, आपको टोटल लंबाई हो गई ए बी, इसीलिए हम ए सी जोड़े थे। तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा। और इसे आगे लिख सकते हैं, ये दो इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, जब दो गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यानी ए बी का आधा हो जाएगा। ए बी का आधा लिखें, चाहे ऊपर 1 से गुणा करके इस 2 को इधर लिख दें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ए बी को ही तो आधा कर रहा है, तो इसका मतलब कि ऐसे कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे गुणे 1/2। ठीक है, गुणे 1/2, गुणे ए बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक बार दोबारा समझाएंगे, 1/2 ए बी, 1/2 कितना हो जाएगा, ए बी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझो, दोबारा समझिएगा। देखो सबसे पहले दिया क्या, आपको दिया गया था ए सी बराबर बी सी, तो यहाँ लिख दिया ए सी बराबर बी सी। सिद्ध करना है आपको ए सी बराबर हाफ ए बी, ए सी बराबर हाफ ए बी सिद्ध करना है। ठीक है, तो जो दिया था उसको हमने नीचे उतार लिया सबसे पहले। ठीक है, ए सी बराबर बी सी। अब देखो ए सी में ही हम क्या करेंगे, ए सी में ही हम लोग क्या करेंगे, ए सी जोड़ेंगे, बी सी में भी ए सी जोड़ेंगे। क्यों, देखो इधर हम देख रहे थे कि यहाँ बी सी लिखा है, यानी ये चीज़ लिखा है, यानी ये चीज़ आपको लिखा है। ठीक, ये चीज़ आपका लिखा है, अगर ये चीज़ और मिल जाए तो ये पूरा ए बी हो जाएगा। तो इसीलिए हमने ए सी यहाँ पे जोड़ दिया और ए सी यहाँ पे जोड़ दिया, तो ए सी प्लस ए सी 2AC हो गया, बराबर क्या हो गया, ए बी। ये उधर जाएगा तो 1/2 यानी भाग में हो जाएगा। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी। यही आपको सिद्ध करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव दैट।
ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। सवाल नंबर अगली ओर चलें, क्या बोल रहा है कि प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। ठीक है, सी रेखाखंड जो है ए बी का मध्य बिंदु, यानी अगर हम यहाँ पे ए बनाए, पिछला ही आकृति है, पिछला यानी सवाल नंबर 4 का, ये आपका बिंदु बी है, जो यहाँ पे सी बनाए, ये अगर हम दर्शा दें कि जो है दोनों का मध्य बिंदु, दोनों क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, मतलब केवल एक मध्य बिंदु होता है। अगर एक रेखा है तो उसका केवल एक मध्य बिंदु होता है, आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलो इसके लिए हम एक मान लेंगे, यहाँ पर एक बिंदु हम और लेंगे सी, इसका नाम लेंगे डी। क्या नाम दे देंगे, डी। हम मान लिए कि सी, देखो अभी आपने अपरिमेय संख्या वाला सवाल पढ़ा होगा, अभी नहीं पढ़े, 10th में पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है, उल्टा मानते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, माना रेखाखंड ए बी, या फिर मान लेंगे ए बी, माना रेखाखंड ए बी, माना रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु, रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु का मध्य बिंदु का मान लेंगे सी और डी, दोनों को मान लेंगे। क्या है, सी डी है, क्या है, सी डी है। देखो ये बात पूरी तरह सत्य है या नहीं तो अलग बात है, लेकिन हम दोनों को मान लेंगे, दोनों मध्य बिंदु पर है। मध्य बिंदु होने का मतलब क्या है कि देखो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी मानेंगे, इसका मतलब ये आधा, अगर ये पूरा 8 है, समझिएगा ध्यान से, अगर ये पूरा 8 है तो यहाँ से 4 है, तो ये भी इतना क्या है, 4 है। ठीक, अगर हम यहाँ से डी को मध्य मानेंगे तो इसका मतलब ये 4 है और ये भी क्या है, 4 है। ठीक है, इसीलिए हमने सी और डी दोनों क्या मान लिया, मध्य मतलब आधी आधी दूरी पर दोनों है। अगर सी को मानेंगे तो इसका मतलब ए सी और सी बी दोनों बराबर हैं। अगर हम डी को मध्य बिंदु मानेंगे तो ए डी और डी बी क्या है, बराबर है। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब हम लोग बढ़ेंगे इसमें आगे। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, अगर हम मान रहे हैं कि ए डी जो है, अगर हम मान रहे हैं कि डी मध्य बिंदु है, अगर डी मध्य बिंदु है, देखो अगर यहाँ से ए डी की लंबाई करें, ए डी, चलो पहले हम ए सी वाला देखते हैं। ठीक है, ए सी वाला, ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ए सी देखेंगे। तो देखो यहाँ अगर हम ए सी देखेंगे तो ए सी यानी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, देखो अगर ए सी ये है तो इसका मतलब ये पूरी दूरी का आधा है। मतलब क्या कि अगर ए बी का आधा कौन है, ए सी है, तो ए बी का आधा कर देंगे, तो ए बी बटे कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। भाई देखो एक बार इस ए सी को मानेंगे, मतलब सी को मानेंगे कि सी मध्य बिंदु है, और एक बार हम मानेंगे डी मध्य बिंदु है। ठीक है, ऊपर हमने क्या एक ही बार लिखना पड़ा, इसलिए हमने एक बार मान लिया। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1, अगर हम मान लें कि ये डी बी को हम अगर मान लें डी मध्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा, ये बी डी बराबर कितना हो जाएगा, ये बी डी जो है लंबाई इतनी, इस पूरे की आधी है, यानी ए बी का आधा है, ए बी का क्या है, आधा है। इस समीकरण आपका हो जाएगा दूसरा। समीकरण कौन सा हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, 2 की तुलना करने पर बिल्कुल आसान है, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, करने पर अब देखिए ध्यान से, अगर तुलना करेंगे देखो इधर वाले बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी। अब देखो ए सी है कहाँ, देखो ए सी ये है, ए सी कौन सा है, ये पूरा, और बी डी कौन सा है, ये पूरा, ये दोनों बराबर हैं। अच्छा बराबर है तो इसका मतलब ये अलग अलग थोड़ी होंगे, ये तो कहीं एक ही स्थान पर होंगे ना, जहाँ पर सी होगा वहीं पर क्या होगा प्यारे बच्चों, डी होगा। यही बात तो सही है ना, अगर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब क्या कि जहाँ पर सी होगा वहीं पर आपका डी भी होगा। हमने जो माना था गलत माना था कि दूर दूर है, वो दोनों एक ही बिंदु पर हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः ए बी का मध्य बिंदु सी होगा। ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा, मध्य बिंदु होगा आपका सी, ए बी का मध्य बिंदु सी होगा। बस इतना आसान था। ठीक है, आपको अलग अलग मान लेना है, मानने के बाद ऐसे लिख देना। ठीक है, ए सी बराबर बी डी बताता है कि ये दूरी और ये दूरी अगर बराबर है तो इसका मतलब दोनों अलग अलग नहीं, एक ही स्थान पर होंगे, सी पर। ठीक है, अगला करेंगे सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 का कह रहा है, सवाल नंबर 6 कह रहा है आकृति 5.10, आकृति यही वाली है आपकी। ठीक है, यदि ए सी बराबर बी डी हमने क्या दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी दिया है। अगला आपको सिद्ध क्या करना, वो भी लिख लेंगे, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है,
ए बी बराबर सी डी। ए बी बराबर क्या सिद्ध करना है? सी डी। तो जो हमको दिया है हम वहाँ से उठाएंगे ना चीज़ों को। तो ए सी बराबर, अगर आपको बी डी दिया है, ध्यान से देखिएगा, ए सी बराबर क्या दिया है? बी डी दिया है। अगर देखो ये ए सी है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ठीक, ध्यान से देखिएगा, अगर ये ए सी है, ठीक, अगर इसमें से हम ये निकाल दें, ये दूरी बी सी, ध्यान से देखिएगा, अगर हम ए सी से केवल ये बी डी निकाल दें तो क्या ये ए बी नहीं बचेगा? आपको सर बचेगा। ध्यान से देखो, अगर हम ये ए सी से बी सी निकाल दें तो क्या ए बी बचेगा? आपको हाँ जी सर। ठीक, तो चलो करते हैं ये काम। अगर हम ए सी से ए सी माइनस बी सी, अगर ए सी में से बी सी निकाल देंगे तो क्या बचेगा? आप कहोगे ए बी बचेगा। अच्छा एक चीज़ और बताओ, एक चीज़ और बताओ, इसी में एक और आसान चीज़ है। अगर हम इस बी डी से, अगर हम इस बी डी से ये बी सी निकाल दें, अगर हम इस बी डी से बी सी निकाल दें, क्या निकाल दें? बी सी निकाल दें, तो आप बताओ क्या बचेगा? क्या सी डी बचेगा केवल? आपको हाँ सी डी, यही तो सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था आपको। आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि ए सी में से निकल गया आपका बी सी, तो बचा केवल ए बी। तो यहाँ लिख देंगे ए बी बराबर, और बी डी अगर हम कलर चेंज कर रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर बी डी यानी बी डी, इस बी डी में से ये बी सी निकल गया तो ये लंबाई बची ना आपकी, कौन सी? सी और डी। तो क्या हो जाएगा? सी डी हो जाएगा। बस सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, प्रूफ दैट लिखते हैं ना, इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक, प्रूफ दैट हो गया। ठीक, देख लीजिए, यही सिद्ध करना था ना, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, ये वाला जो सवाल है इसका कोई मतलब नहीं है, ना पेपर में आएगा। ठीक है, बेकार है, फर्जी से आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो इस नंबर व्हाट्सएप करेंगे 89 60 35 21 68। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लास 9th की ऑल PDF प्रोवाइड की जाएंगी, मतलब सारी PDF मैथ की प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, इसके लिए आपको एक QR दिया जाएगा, उस पर आपको 49 रुपये पेटीएम करने पड़ेंगे, या फिर गूगल पे, जो भी आपके पास है। स्क्रीनशॉट दोबारा फिर से भेजेंगे तो आपको एक ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। ग्रुप के अंदर ऐड कर, इस ग्रुप के अंदर आपको केवल और केवल पढ़ने वाली बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी जो कि आपके पेपर के लिए रिलेवेंट होंगी, और मैथ का आपको पूरा का पूरा PDF आपको एक ही मतलब ग्रुप में ऐड होने के बाद प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे।